आज के वैज्ञानिक दूसरी दुनियाओं और दूसरी सभ्यताओं के अस्तित्व पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे वेदों में हजारों साल पहले से ही गंधर्व, अप्सराओं और यक्षों जैसे दूसरे लोकों के जीवों का वर्णन मिलता है। आप लोगों ने हिंदू ग्रंथों में देवी देवताओं, असुरों और यक्षों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऐसी रहस्यमय प्रजाति भी रहती है जो इंसानों से करोड़ों गुना सुंदर है, जिनकी कला के आगे आज का मॉडर्न साइंस भी फेल है। इन्हें हमारे शास्त्रों में गंधर्व कहा गया है और ये सिर्फ कहानियों के किरदार नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि गंधर्व स्वर्ग और धरती के बीच यानी अंतरिक्ष के ऊंचे लोकों में रहते हैं। ये संगीत, नृत्य और कला के इतने बड़े उस्ताद होते हैं कि इनके संगीत से देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ संगीत ही नहीं भाई, ये युद्ध कला में भी इतने खतरनाक होते हैं कि महाभारत में अर्जुन को भी एक चित्रसेन नाम के गंधर्व से युद्ध करना पड़ा था और दुर्योधन को तो गंधर्वों ने बंदी तक बना लिया था। कहा जाता है कि गंधर्वों के पास इच्छाधारी शक्तियां होती थी, वो जब चाहे रूप बदल सकते थे और हवा में भी गायब हो सकते थे। मुझे लगता है शायद आज का साइंस जिन अदर डायमेंशंस या दूसरी सभ्यताओं जैसे एलियंस पर रिसर्च कर रहा है, हो सकता है कि हमारे वेदों और शास्त्रों में वर्णित गंधर्व उसी तरह के किसी रहस्य की ओर संकेत करते हो। इसका फैसला आप खुद करना, और अगली बार जब कोई कहे कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, तो उसे हमारे शास्त्रों में बताए इन रहस्यमय लोकों और गंधर्वों के बारे में जरूर बताना।